अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं असदृशा आप लोग के लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप सब लोगों से वीडियो के स्टार्ट में रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आप लोग का टाइम ज़ाया किए बिना मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट के बारे में। तो एक्सपोनेंट क्या चीज़ है और एक्सपोनेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सब इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो चलते हैं एक्सपोनेंट की डेफिनेशन की तरफ। अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द पावर टू विच अ गिवन नंबर और एक्सप्रेशन इज़ टू बी रेज्ड, यानी कि अगर कोई नंबर हमारे पास हो और उसको कितने टाइम हमने मल्टीप्लाई किया हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। हम उसको इस तरह रिपीटेडली नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, एक पावर की शक्ल में उसको लिखते हैं। तो उस पावर को हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 3 इन 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 3 है। वो कैसे, हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हर एक का पावर हमारे पास क्या है, 1 है, जो हम यूजुअली एक्सप्रेस नहीं करते। तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं लिखते। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि 2 क्यूब। इसको हम क्यूब 2 क्यूब कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सपोनेंट्स के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल एक्सपोनेंट का। इफ़ वी हैव 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर्स हों कोई भी ए और बी और उनके एक्सपोनेंट्स कोई से भी 2 इंटीजर्स हों, m और n हो, तो प्रोडक्ट रूल कैसे वर्क करेगा। उसकी 2 हमारे पास सूरतें होती हैं। बेसिस, या तो बेसिस उन दोनों के सेम होंगे और एक्सपोनेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस केस में ए हमारे पास एक नंबर हो, यानी कि कोई सा भी नंबर हो और उसका एक्सपोनेंट कोई भी इंटीजर m हो। इस तरह अगर ए हमारे पास दूसरा भी नंबर ए हो और एक्सपोनेंट उसका n हो, तो प्रोडक्ट रूल में अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इनका बेस सेम आएगा और इनके जो एक्सपोनेंट होंगे वो दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका सेकंड केस इस तरह बन सकता है कि बेसिस अगर डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो। एक नंबर है a जिसका एक्सपोनेंट n है, दूसरा नंबर b और उसका एक्सपोनेंट क्या है, वो भी n है। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो n इन दोनों में से कॉमन पावर हो जाएगा और a b का प्रोडक्ट आएगा। ये था हमारा पहला रूल एक्सपोनेंट का। तो चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड रूल है क्वोशिएंट रूल। इफ़ वी हैव एनी 2 नंबर्स a एंड b, अगर हमारे पास कोई से भी 2 नंबर हो a और b और उनके एक्सपोनेंट कोई से भी इंटीजर्स m और n हो। लेट हमारे पास जो पहला नंबर है वो है a रेज़ टू पावर m और दूसरा है b रेज़ टू पावर n। ये 2 नंबर है और इनके एक्सपोनेंट कोई से भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये रूल कैसे वर्क करेगा, इसकी भी 2 सूरतें होंगी। पहला ये होगा कि हमारे पास जो बेसिस हैं, बेसिस वो क्या होंगी, बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट्स क्या हो, एक्सपोनेंट्स वो डिफरेंट हो। एक्सपोनेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये कैसे वर्क करेगा, लेट सपोज a ओवर n है और दूसरा a ओवर m है। तो ये कैसे वर्क करेगा, इन दोनों में से हमने एक बेस कॉमन लेना है और जो न्यूमरेटर वाला है इसका एक्सपोनेंट हम पहले लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है माइनस, वही हम उसमें से माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये बेसिस इन दोनों का कॉमन आ गया और इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमने पहले लिखा और नीचे वाला जो एक्सपोनेंट है उसमें से माइनस कर दिया। तो ये इसकी पहली सूरत है, ठीक है। अब इसका दूसरा केस कैसे बनेगा, दूसरा केस इस तरह होगा, अगर बेसिस डिफरेंट हो, बेसिस क्या हो, वो डिफरेंट हो, डिफरेंट और इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो, वो सेम हो, एक्सपोनेंट्स वो क्या हो, वो सेम हो। तो क्वोशिएंट रूल कैसे वर्क करेगा, लेट हमारे पास 2 नंबर जो है वो हमने ये वाले ले लिए, ठीक है, और एक्सपोनेंट उनका एक ही हमने ले लिया, a रेज़ टू पावर m ले लिए, लेट सपोज, और दूसरा क्या है, b रेज़ टू पावर m। तो हम इन दोनों का आपस में फ्रैक्शन लेके पावर एक ही लेंगे, ठीक है। इसका इन दोनों का पावर एक ही
वो जो नंबर आएगा, क्योंकि वो तो सेम ही है। तो ये हमारे पास रूल है कि आप लोगों ने पावर 1 लेना है, ये जो हमारे पास आ गया 1 पावर, और इन दोनों का निकाल लेना है कि क्या इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हम एक्सपोनेंट्स का दूसरा रूल हो गया। तो चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा रूल है कि एक्सपोनेंट्स इज नेगेटिव इंटीजर। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर हो तो ये इसके लिए क्या रूल है, हम इसको कैसे एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ये किसके बराबर होगा, ये 1/a⁻m के बराबर होगा। यानी इसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तभी इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे पास है थर्ड रूल ऑफ एक्सपोनेंट। इस तरह रूल है कि अगर किसी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो तो वो किसके बराबर होगा, कोई सा भी नंबर हो और उसका एक्सपोनेंट 0 हो, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 100⁻0, तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। लिखा तो हमने 100 है, हम 1 को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में कि 100⁻0 इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू 100⁻0, 20⁻0, 30⁻0 या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, तो आपने ऑल ऑफ दीज सेलेक्ट करना है। कोई सा भी नंबर हो और उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका हमेशा आंसर वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास था चौथा रूल ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास पांचवा एक रूल है कि एन एक्सपोनेंट रेज टू सम पावर, यानी कि कोई सा भी हमारे पास नंबर हो, लेट हमारे पास नंबर है क्या a और इसका एक्सपोनेंट क्या है m है। फर्ज का इसका एक होल और एक्सपोनेंट हो, पावर हो, यानी कि a⁻m का भी पावर एक n हो। तो ये कैसे सॉल्व होगा, आप लोगों ने बेस से m लिखना है और इन दोनों की प्रोडक्ट लेना है, यानी कि इस एक्सपोनेंट का और एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट लेना है a से, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास एक और अहम रूल है। इस तरह एक्सपोनेंट के कुछ और रूल्स भी हैं जो कि इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता कि इतने इंपॉर्टेंट है, तो इंशाअल्लाह आगे मैं आप लोगों को किसी और कोर्स में वो करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद भी आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।